नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे। और सभी कैसे हो? चलिए, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल के गुरु डेवलपर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। जैसा कि आपने कल देखा था, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमीय संख्याएं, इन संख्याओं को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए इसके आगे का पार्ट देखेंगे, संख्या पद्धति पार्ट 2। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 2। और हमारी राजलक्ष्मी कोचिंग सेंटर पर ऑल कंपटीशन क्लासेस नियमित रूप से संचालित हैं। पशु पर्चर भर्ती का स्पेशल बैच, अभी नया बैच स्टार्ट किया गया है। वीएसटीसी, प्री वीएसटीसी और राजस्थान पुलिस तथा रीट का ऑफलाइन बैच चल रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी आकर के अपना स्थान फिक्स करें। तो चलिए विद्यार्थियों, देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स। उसके बाद में आती हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए, परमेय को बोलते हैं जिसको मापा जा सके उसको परमेय कहा जाता है, जिसको मापा नहीं जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरमेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, आ का मतलब होता है नहीं, परमेय का मतलब परमेय। जो संख्याएं हमारी परमेय नहीं होती हैं उनको कहते हैं अपरमेय संख्याएं। जो संख्याएं हमारी परमेय नहीं होती हैं उनको बोलते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है ना? देखिए, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय। सभी बच्चे साथ ही साथ लिखेंगे इनको। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने YouTube चैनल के गुरु डेवलपर को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है विद्यार्थियों, यानी इसकी परिभाषा थी कि जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी परमेय कहलाती हैं, और जिनको नहीं लिखा जा सकता है वो संख्या हमारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या। ई तथा कुछ अंडरूट वाली संख्याएं, कुछ अंडरूट यानी वर्गमूल वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली संख्याएं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, किसके रूप में? P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि पाई, ई और कुछ अंडरूट यानी वर्गमूल वाली संख्याएं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पाई को, कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 कैसा होता है? परमेय संख्या है ना। देखो,
इसके एग्जाम्पल हमने देखो क्या देखा था, एक तो पाई देखा था, एक ई देखा था, तथा अंडूड वाली यानी वर्गमूल वाली संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पाई की। किसकी? पाई की। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है बच्चों? अपरिमेय संख्या होती है, जैसा कि हमने अभी लिखा था, है ना, अपरिमेय संख्या। अपन बात करते हैं 22/7 कैसी होती है बच्चों? 22/7 होती है परमेय संख्या, परमेय संख्या, है ना, परमेय संख्या, परमेय संख्या। अच्छा सुनो, आपके मन में यह चल रहा होगा कि गुरुजी पाई का मान तो 22/7 होता है, जब पाई एक अपरिमेय संख्या होती है तो 22/7 भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, 22/7 कैसी होती है? परमेय संख्या होती है ना। सुनो, अब यहां पे बात करते हैं कि पाई का मान क्या होता है। पाई का मान क्या होता है? देखो यहां पे लिखूंगा मैं पाई का मान, और यहां पे लिखूंगा मैं 22/7 का मान, पाई का मान और 22/7 का मान। देखो पाई का मान अभी आपको दिखाएंगे इधर, पाई का मान देखो सभी बच्चे अपने मोबाइल में निकालेंगे और पाई का मान यहां से इधर देखिए, इधर आपको देखो मोबाइल में निकालेंगे इसमें, और आपको ये पाई पे क्लिक करना है, इसकी वैल्यू आ जाती है ना। देखो जैसे ही पाई पे क्लिक करेंगे अपन कैलकुलेटर में जाकर के पाई पे क्लिक करेंगे, इसका मान आ जाता है। इसका यानी पाई का मान आता है 3.14159258589 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे हम 22/7, तो यहां पे देखो 12/7, ठीक है ना। चलिए इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी? देखो इसकी वैल्यू आती है 3. इस तरह से आता है ना। अब आपके मन में एक नया सवाल पैदा होता है कि गुरुजी देखो ये पाई का मान हो गया, ये 22/7 का मान हो गया कि 3.1428571428571 ठीक है ना, इस तरह से, यानी 142857 142857 142857 और एक इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। सुनो अब यहां पे अपन बात करते हैं, देखो कि ध्यान देना, देखो दशमलव के बाद 3, देखो 3.14 3.14, यहां तक तो ये सेम वैल्यू इन दोनों की, है ना। लेकिन इसके बाद में देखो दशमलव के तीसरे स्थान को देखो, ये 1 है और ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है, ये कितना है? 5 है, यानी इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यानी अपन कह सकते हैं दशमलव के 2 स्थान तक तो इनकी वैल्यू समान है और उसके बाद में इनके मान अलग अलग है। दूसरी बात, तो गुरुजी फिर ये पाई का मान अपरिमेय क्यों है और ये परिमेय क्यों है? सुन ध्यान से, एक बात इसमें ध्यान रखना कि दशमलव के बाद में देखो इसमें स्थानों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की। 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2, यानी इसमें निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद में। यानी परमेय संख्याओं में क्या होता है? निश्चित अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? निश्चित अंकों के बाद पुनरावृत्ति। जैसे इसमें 1 के बाद 4 आएगा तो इसमें 1 के बाद 4 ही आएगा, 1 के बाद 4। अब यहां पे 4 के बाद क्या आ रहा है? 2, तो 4 के बाद 2 ही आएगा यहां पे, 4 के बाद 2, ठीक है ना। 2 के बाद क्या है इसमें? 8, और 2 के बाद 8, 2 के बाद 8। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए, लेकिन इसमें आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे 1 के बाद क्या आ रहा है? 4, तो फिर यहां पे 1 के बाद आया 5, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर 5 के बाद 9, तो यहां पर 5 के बाद क्या है? 8, ठीक है बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि ये इसमें क्या हो रहा है? निश्चित अंकों का पुनरावृत्ति, तो ये बार वाली संख्या कैसी है? यानी जितनी अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही अंकों के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन? बार लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो संख्या हमारी कैसी है? बार वाली है, यानी बार को उठा देंगे और नीचे नौ के अंक लगा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये संख्या हमारी कैसी होगी? परमेय, और ये संख्या हमारी कैसी होगी? अपरमेय। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। पाई का मान हो गया क्लियर। अभी देखो हमने एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा था? पाई लिखा था, एक तो ई लिखा था, और अंडूड तथा
अंडरूट या वर्गमूल वाली संख्याएं, अंडरूट या वर्गमूल वाली संख्याएं, अंडरूट या वर्गमूल वाली संख्याएं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए इधर, ये पाई हमने देख लिया था कि पाई कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं ई की। क्या गुरुजी, ई कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। यस। अच्छा, आपसे यदि ई का मान पूछे तो आपको ई का मान ध्यान नहीं रखना है, ओनली आपको यह ध्यान रखना है कि ई कैसी होती है? ई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? ई एक अपरिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे गुरु जी कैसी होती है? भैया ये ई नॉर्मल ई नहीं है ना, ये बीएससी वगैरह में पढ़ने को मिलता है हमें, बीटेक वगैरह में, ठीक है ना। तो ओनली इसका मान 2.7182 इस तरह से आता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। आपको इसका मान ध्यान रखना है, ओनली ये देखना है कि ई एक अपरिमेय संख्या होती है। ई जैसे ई की पावर 0 का मान 1 होता है, ई की पावर इस तरह से, ई की पावर 2, ई की पावर 3, ई की पावर 5, ई की पावर 6, इस तरह से आप कौन कौन से इसके मान याद करेंगे, ठीक है ना। तो ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि ई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए, अब दोनों हो गई, पाई हो गया क्लियर, ई हो गया, ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और ई भी कैसी होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है ना। अब बात करते हैं अंडरूट यानी वर्गमूल वाली संख्याओं की। तो इसमें एग्जांपल में आएगा, देखो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आता इसमें, 26, 27, 28, ठीक है ना। तो इस तरह से ये संख्या हमारी कैसी होती है? ये संख्या हमारी होती है बच्चों अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है ये? अपरिमेय संख्या, यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है, पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है ना, जिनको कहते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या है ना। चलिए यहां पे नोट लगाते हैं अपन, NOT नोट। अंडरूट 1, अंडरूट 4, अंडरूट 9, अंडरूट 16, 25, 36, 49, 64, 81, 121, 144, 169, 169, 196, 225, 256, डॉट 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 ETC सभी परमेय संख्याएं होती हैं, सभी परमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। तो विद्यार्थियों आपकी कुछ समझ में आया क्या? देखो ये संख्या हमारी कैसी हैं, ये संख्या बच्चों हमारी कैसी हैं, ये संख्या है हमारी कैसी, ये संख्या हमारी, ये संख्या हमारी कैसी है बोलो, ये संख्या हमारी परमेय संख्या है और ये संख्या कैसी हमारी अपरमेय संख्या है। यानी अपन सीधी बात करें कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होता है यानी दशमलव में नहीं आता है वो संख्या हमारी परमेय होती हैं, और जिनका मान यानी जिनका वर्गमूल ज्ञात करने पर वो उनका मान दशमलव में प्राप्त होता है तो वो संख्या हमारी कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। जैसे सुनो अंडरूट 1 की बात करें, अंडरूट 1 का मान आता है 1, नीचे क्या लगा लेंगे 1, p/q हो गया बोलो, p/q कहते हैं परमेय संख्या। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 2 का नीचे 1, ठीक है ना, लगा सकते हैं, तो ये p/q हो गया। 9 का वर्गमूल 3, नीचे 1 लगा लो, p/q। 16 का 4 आता है, नीचे 1 लगा लो, p/q हो गया। 25 का 5 आता है, नीचे 1 लगा लो, p/q हो गया। 36 का 6 आता है, नीचे 1 लगा लो, p/q हो गया। 49 का 7 आता है, नीचे लगा लो। कह सकते हैं ये संख्या हमारी कैसी है? परमेय संख्या है। और ऊपर वाली संख्या कैसी हमारी? देखो अब अंडरूट 2 का मान 1.414, रूट 3 का मान 1.7321, ऐसे रूट 5 का मान, 6 का मान, 7 का मान, ये कैसे आएंगे? दशमलव में प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, किस में प्राप्त होंगे? ये दशमलव में प्राप्त होंगे। क्लियर है ना। चलिए
तो परमेय और अपरमेय संख्याएं क्लियर हो गई आपकी, है ना। यहां पे लिख सकते हैं नोट लगा करके, नोट के माध्यम से लिख सकते हैं अपन। देखिए कि जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर मान दशमलव में प्राप्त होता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं तथा जिनका मान पूरा पूरा आता है अर्थात बिना दशमलव के प्राप्त होता है उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर दशमलव में प्राप्त होता है, मान दशमलव में प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। और जिनका मान पूरा पूरा प्राप्त होता है, कैसा होता है? पूरा पूरा प्राप्त होता है, यानी बिना दशमलव के प्राप्त होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपन परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इनको रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है ना, रियल नंबर्स। ध्यान दीजिए, अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ना, सभी कैसी थी? वो वास्तविक संख्याएं थी। यानी अपन कह सकते हैं परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, किसको? परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कैसे? परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है ना, सुनिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, 4/5 6/7 18/19, ठीक है ना, 16/20 -6/18, पाई ई आएगा इसमें, √1 भी आएगा, √2 भी आएगा इसमें, √3 भी आएगा, है ना। मतलब परमेय भी आएंगे और अपरिमेय भी आएंगे। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा इसमें, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा बच्चों, 8 भी आएगा इसमें, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, डॉट 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 इत्यादि। ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं ये संख्या हमारी कैसी होंगी? ये संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी बच्चों? ये संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना।
तो यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्मी संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, फर्मी संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, फर्मी संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी इसमें सभी पूर्ण संख्या भी आएंगी, प्राकृत संख्या भी आएंगी, ठीक है ना, परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी, पूर्णांक भी आएंगी, अपन कह सकते हैं सभी संख्या इसके अंतर्गत आएंगी। बस ओनली किसको छोड़ के, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्या इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है बच्चों, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के लिए, जिससे इस क्लास का लाभ सभी विद्यार्थी उठा सके। क्योंकि बिल्कुल YouTube पर पहली बार आपको देखने को मिल रहा है ऑफलाइन की तरह पढ़ाने को, ठीक है ना, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या होगी हमारी। अब देखते हैं अवास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अवास्तविक संख्याएं यानी इंग्लिश में कहते हैं इनको, अच्छा अवास्तविक संख्याओं दूसरा नाम है क्या, बिल्कुल है, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों, काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। क्या मेरी आवाज प्रॉपर रूप से आ रही है आपके पास, बिल्कुल। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिन नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिन नंबर्स, इमेजिन नंबर्स, ठीक है ना, यानी अवास्तविक संख्याएं या इमेजिन नंबर्स। एक मिनट के लिए सॉरी, सुनो, अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इनको इमेजिन नंबर्स। सुनिए, जिन संख्याओं का, देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिन संख्याओं का, जिन संख्याओं का, जिन संख्याओं का, जिन संख्याओं का, संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात, अर्थात जिन, अर्थात जिन संख्याओं की, जिन संख्याओं की, संख्याओं की केवल, जिन संख्याओं की केवल कल्पना की जाती है, जिन संख्याओं की केवल क्या की जाती है, कल्पना की जाती है, उन्हें काल्पनिक, उन्हें काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है डेफिनेशन के माध्यम से, कि जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, यानी जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती है, क्या की जाती है, इमेज की जाता है, इमेजिनरी की जाती है उनकी, है ना, कल्पना की जाती है, उन संख्याओं को बच्चों कहते हैं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इनको इमेजिन या इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल, ओनली अंडरूट के अंदर माइनस देखा जाए, अंडरूट के अंदर माइनस आ गया, चाहे वो संख्या परमेय हो चाहे संख्या हमारी अपरमेय हो, ठीक है ना, अंडरूट के अंदर यदि माइनस आता है वो संख्या हमारी कैसी होती है, वो संख्या हमारी काल्पनिक संख्या होती है। कैसी होती है बच्चों, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, अंडरूट -10, अंडरूट -11, अंडरूट -12। आपको ये नहीं देखना ये परमेय है कि ये अपरमेय है, ठीक है ना बच्चों, आपको तो ओनली ये देखना है कि अंडरूट के अंदर माइनस चला गया तो वो संख्या हमारी काल्पनिक संख्या बन जाती है। कैसी बन जाती है बच्चों, काल्पनिक संख्या बन जाती है, इत्यादि। सपोज देखो एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके लिए कि अंडरूट -1, अंडरूट -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है ना, डॉट 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 इत्यादि। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सुनिए विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि आपकी क्लास 6 से 7 बजे के मध्य हुआ करेगी, डेली लाइव क्लास। ठीक है ना,
थोड़ा सा आज हमारी स्टूडियो में थोड़ा सा काम चल रहा था, इसीलिए लाइव नहीं आ पाया मैं। तो आपको ये लास्ट वीडियो, इसके बाद में हम आपके लिए लगातार क्लास लाइव लेकर के आएंगे, ठीक है ना। वही शाम को 6 से 7 बजे के मध्य में अपने यूट्यूब चैनल के गुरु धौलपुर पर, ठीक है ना। तो आपको चैनल पहले सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए विद्यार्थियों, अवास्तविक संख्या को हमने पढ़ लिया। अवास्तविक संख्या एक बार पढ़ लीजिए कि अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, यानी जिन संख्याओं को कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती है, जिन संख्याओं क्या की जाती है, कल्पना की जाती है, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी आपको ओनली इतना ध्यान रखना है कि अंडरूट के अंदर माइनस आता है। क्या आता है? अंडरूट के अंदर माइनस आता है, वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है? काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। चलिए अभी अपन बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है इस तरह से 15, और यहाँ पे लिखा है -15, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है -16। चलिए आप लोग बताएंगे ये संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है, ठीक है ना। चलिए देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए नहीं, माइनस का चिन्ह अंदर आना चाहिए, अंडरूट के अंदर, जब ही संख्या हमारी काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर्स होता है कब? जब माइनस अंदर जाता है। तो ये संख्या बोलो, देखो माइनस बाहर है कि अंदर है? बाहर है गुरुजी, है ना। तो 16 का वर्गमूल 4 आ सकता है आराम से, ठीक है ना। चलिए तो ये संख्या हमारी कैसी बोलो? ये संख्या, अच्छा सुनो, 16 का वर्गमूल आ रहा ना 4, तो ये संख्या हमारी कैसी बोलो? ये परमी संख्या है। कैसी है? परमी संख्या, परमी संख्या। आप बोलेंगे सर ये वास्तविक तो है, हाँ वास्तविक है, लेकिन अगर वास्तविक के अंदर पूछ लिया गया तो वास्तविक तो है ये, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो फिर परमी संख्या कहलाएगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 आएगा। अरे माइनस तो भैया बाहर लग रहा है, अंदर तो नहीं है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं -√15, तो माइनस तो बाहर है ना, अंदर तो नहीं है, ठीक है। 15 कैसी होती है गुरु? 15 का तो वर्गमूल आता ही नहीं है, अपरमी होती है। वेरी गुड, कैसी होती है? अपरमी संख्या होती है, अपरमी संख्या, है ना। अच्छा इसकी वैसे बात करें तो वास्तविक संख्या है, चाहे वो परमी हो अपरमी हो, दोनों ही कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। ये दोनों हमारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इन दोनों की, इन दोनों की। देखो √-15, माइनस अंदर पहुंच गया, तो ये संख्या बोलो कैसी है? ये संख्या बच्चों काल्पनिक संख्या है। कैसी है? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। ये संख्या बोलो माइनस अंदर पहुंच गया, ये भी कैसी है? काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट करके लिख लीजिए। चलिए अच्छा आपको इधर दिखा देता हूं मैं, इसमें देखो अगर निकल गया तो, अगर इसमें आ गया मेरे से कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ है भाई? इसमें कैलकुलेटर तो नहीं है अभी, इसमें सेटिंग के अंदर देखा जाए क्या कैलकुलेटर है इसमें? इसमें भी नहीं है ना। चलिए छोड़ो, है ना। एक बार इसको चेक कर लें आप, है ना। जैसे आपको क्या करना है, जैसे पहले अंडरूट चिन्ह लगाइए, फिर माइनस लगाइए इसमें, फिर आप 6 लगाइए, 9 लगाइए, 10 लगाइए, 15 लगाइए, 16 लगाइए। तो जैसे आप बराबर पे क्लिक करेंगे ना, तो इस पे ये आपका मोबाइल नॉट ए नंबर दिखाएगा, नॉट ए नंबर्स। क्या दिखाएगा? नॉट ए नंबर, यानी ये कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। एरर दिखा देगा, नॉट ए नंबर दिखाएगा, क्लियर ना। तो एक बार इसको ट्राई करना कि पहले अंडरूट लगाना, फिर माइनस का चिन्ह दबाना, फिर 6, 7 जो भी आपके मन में आए वो संख्या दबाना। जैसे ही आप बराबर पे क्लिक दबाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये इसका कोई वास्तविक वैल्यू आती नहीं है ना। चलिए अभी बात करते हैं अपन सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, है ना। सह अभाज्य संख्या विद्यार्थियों, सह अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको कोप्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं इनको कोप्राइम नंबर्स, ठीक है ना। चलिए सह अभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर्स, ध्यान दीजिए। देखो सह का मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सहभाज्य, यानी सहभाज्य किसे कहते हैं? कि
दो संख्याएं एक साथ लिख दी जाए अभाज्य है ना, दो अभाज्य संख्याओं को एक साथ लिख दिया जाए तो आपके हिसाब से वो सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि जैसा नाम वैसा इसका काम नहीं है। देखो सुनो, इसकी अपन पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या है ना, जब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। देखो, जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा, इंग्लिश में बोले तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, महत्तम समावर्तक पद, ठीक है ना। मासापा कितना होता है? एक होता है। उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो मैंने परिभाषा में क्या लिखा है कि जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एक होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपन क्या करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिखा 4,7, 4,7, जैसे मैंने लिखा 9,10, जैसे मैंने लिखा 18,19, 18,19, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 24,25, 24,25, जैसे मैंने लिखा 16,17, 16,17, जैसे मैंने लिखा 64,25, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। सुनिए, आपके दिमाग में ये कि गुरुजी क्या ये दोनों ही संख्या अभाज्य होती हैं? ऐसा नहीं है। दोनों अभाज्य हो भी सकती हैं और दोनों अभाज्य नहीं भी हो सकती हैं। क्या गुरुजी एक अभाज्य होती है? हाँ, एक अभाज्य भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या गुरुजी दोनों ही भाज्य होती हैं? दोनों भाज्य भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ऐसा इसमें कदापि कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, कि दोनों भाज्य होंगी, एक भाज्य होगी, मतलब कैसे? देखो सुनो कैसे, 4,7 यानी 7 अभाज्य होती है, 4 कैसी होती है? भाज्य। तो एक भाज्य एक अभाज्य है। 9 भी भाज्य, 10 भी भाज्य है, दोनों भाज्य है। कैसी हैं? दोनों भाज्य। 18-19 ये अभाज्य, ये भाज्य, ये दोनों भाज्य, ये अभाज्य और ये भाज्य, ये दोनों भाज्य। यहाँ पे लिखा मैंने 7,9 तो 7,13 तो ये दोनों ही अभाज्य हैं। कैसी हैं? 17,19 ये दोनों ही अभाज्य हैं। मतलब दोनों भाज्य भी हो सकती हैं, दोनों भाज्य भी हो सकती हैं। तो गुरुजी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हम अपने इसको कैसे पहचानेंगे ना। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाती हैं 4 ऑप्शन के माध्यम से, तो इनको अपन कैसे पहचानेंगे? सुनिए ध्यान से। मैंने क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, कि जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा एक होता है। कितना होता है? एक। तो जिनका मासापा एक होता है उन संख्याओं को सहअभाज्य यानी को-प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं इनकी। देखो कैसे कि 4 के फैक्टर करते हैं अपन। तो 4 के फैक्टर गुरुजी 2 का भाग कर दो इसमें 2 और 2 का भाग कर दो 1। 7 के फैक्टर करेंगे तो इसमें तो केवल 7 का जाता है एक बार। मुझे एक चीज बताओ, क्या इनके गुणनखंडों में कोई संख्या समान है क्या? जैसे इसमें 7, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 7 नहीं है ना, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। मतलब कहने का यह है कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखो मासापा का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक पद, ठीक है ना। यानी HCF मासापा मतलब सारे पद, केवल वो पद लो जो कॉमन आ रहे हैं ना। तो इन दोनों में कोई पद कॉमन है क्या? बोलो, इन दोनों के अंदर कोई पद कॉमन है क्या? देखो इसमें 7, इसमें 2, कोई पद कॉमन नहीं है। ध्यान रखना, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है ना, उसका कौन होता है? ईश्वर होता है। कौन होता है? ईश्वर। और ईश्वर कितनी है? एक। कितनी है? एक। बेचारों दोनों को कोई नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका मासापा क्या आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक। यानी देखो मासापा क्या होता है? मासापा की परिभाषा क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें मासापा कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा। तो इनमें तो एक ही, जैसे मान लो अपन बात कर लें 2, तो गुरुजी 2 का इसमें जाएगा, लेकिन 2 का इसमें नहीं जा रहा, बात खत्म। 7 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 7 का। तो बड़ी से बड़ी संख्या केवल एक ही होगी कि 1 का 4 में भी जाएगा भाग और 7 में भी जाएगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं अपन इनके फैक्टर की। चलो 9 का फैक्टर कैसे करेंगे? 9 के फैक्टर में भैया 3 का डिवाइड कर दो 3 बार और 3 का डिवाइड कर दो 1 बार। इधर 10 के डिवाइड करेंगे अपन, देखो 2 का ये 5 बार
और ये 5 का डिवाइड करेंगे इसमें एक बार। अच्छा सुनो, क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है संख्या? कोई कॉमन नहीं है। देखो इसमें 2 5 है, इसमें 3 3 है, तो इसमें 3 3 गए, इसमें 2 5 है ना, तो यहां भी कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, केवल क्या आएगी? एक ही आएगी, है ना। तो 9 10 का एचसीएफ कितना होगा? 1, इनका एचसीएफ 1, इनका एचसीएफ 1, इनका भी एचसीएफ 1, इनका एचसीएफ 1, इनका एचसीएफ 1। दूसरी बात बताऊंगा आपको मैं, सबसे बड़ी राज की बात यह है कि लगातार 2 प्राकृत संख्याएं हमेशा सहवाचक संख्या होती हैं। ऐसे कहते हैं ना कि 2 बहनों की यदि शादी एक ही घर में कर दी जाए तो उन दोनों बहनों में बनती नहीं है ना, यानी उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अक्सर देखा गया। मतलब अपन इस बात को अपने ऐसे नहीं कह सकते कि 100% बात सही है, कई इसका अपवाद भी होता है, ठीक है ना, लड़ाई हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि यदि 2 बहनों की शादी एक ही घर में कर दी जाती है तो उनमें क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है ना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि 2 लगातार प्राकृत संख्या हमेशा कैसी होती हैं? सहवाचक संख्या होती हैं। तो इसको अपन नोट के माध्यम से लिख लेते हैं ना। चलिए नोट क्या रहेगा हमारा? देखो नोट, NOT नोट। सुनो, 2 लगातार प्राकृत संख्याएं, 2 लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा सहवाच्य संख्या होती हैं, हमेशा सहवाच्य संख्याएं। 2 लगातार प्राकृत संख्या हमेशा सहवाच्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। 2 लगातार प्राकृत संख्या हमेशा कैसी होती हैं? सहवाच्य संख्या। एग्जाम्पल की बात करते, जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा 5 और 6, ठीक है ना। जैसे इसमें 5 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें 5 का नहीं जाएगा, इसमें 2 का जाएगा तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 3 का, इसमें 6 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि इनका मासापा क्या आएगा? 1, ठीक है ना। तो जिन 2 संख्याओं का मासापा 1 आता है वो संख्या कैसी होती है? जिन 2 प्राकृत संख्याओं का मासापा 1 आता है वो संख्या हमारी कैसी होती है? कोप्राइम नंबर्स होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 9 10, ठीक है ना। और बोलो 14 15 ले लो, आपके मन में आए उसको ले लो। 20 21 आपको जो अच्छी लगे उनको ले लो। 64 65 ले लो, हैं 27 28 ले लो, 27 28 ये लो। बोलो 30 31 ले लो, 30 31 बोलो। 19 20 ले लो, हैं 28 29 ले लो। अरे आपकी मनवाए वो ले लो भाई। 34 35 ले लो। अच्छा आप कह रहे हैं 1 2 ले लो, लो 1 और 2 ले लो, 2 और 3 ले लो, इत्यादि। बहुत है ये। तो ये संख्या हमारी कैसी होंगी? बोलो सहअभाज्य संख्याएं। आराम से पहचान सकते हैं ना। अक्सर आप पूछा रहता है, ठीक है ना, कि इन निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या कौन सी है या नहीं है, तो आप तुरंत इनको पहचान देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए, सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। बच्चों सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और एक होती है विषम संख्याएं। सम संख्याएं और ये विषम संख्याएं। विद्यार्थियों विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है ना। सुनो, सम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको इवन नंबर्स। सम संख्याएं इवन नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, है ना। चलिए देखो, अपन बात करें कि पूरे मैथमेटिक्स में टोटल कितने अंक होते हैं। पूरे मैथ की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 1 से लेके एमएससी बीएड जो भी है, पीएचडी वगैरह, ठीक है ना। टोटल अंक होते हैं हमारे जो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10, यानी 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 से 9 लेकर के 9 तक 10 अंकों के माध्यम से दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है। जितने भी मोबाइल नंबर में यानी किसी में भी यूज होता है वो 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9, ये 10, यानी टोटल 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10, ठीक है ना। अच्छा सुनो,
तो अपन क्या करेंगे, 0 को यहां पर ले लेंगे, ठीक है ना, और 1 से मना कर देंगे, ये क्या, 2 को ले लेंगे, 3 से मना कर देंगे, 4 को ले लेंगे, 5 मना कर देंगे, 6 को ले लेंगे, 7 से मना कर देंगे, 8 को ले लेंगे, 9 से मना कर देंगे। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या हमारी सम संख्या होती हैं। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो संख्या हमारी विषम यानी ऑड नंबर संख्या कहलाती है। अपन इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल है ना, सुनो, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है ना, कॉमा, ठीक है ना। सुनो, यहां पे देखो इकाई अंक कितना है, 2, यहां पे 4, यहां पे 0, यहां पे 6, यहां पे 8, यहां पे 6, यहां पे 2। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो संख्या हमारी इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन विषम संख्याओं की, यानी जिन संख्याओं के इकाई अंक या तो 1 हो या 3 हो या 5 या 7 या 9, ठीक है ना, इनमें से होते हैं वो संख्या हमारी विषम यानी ऑड नंबर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, 5, 6, 1। चलिए देखो, इकाई अंक बोले यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3। तो ये संख्या हमारी कैसी होती है, बोलो, ये संख्या हमारी विषम संख्या, ठीक है ना। तो एक बार इसको पुनः देख लीजिए कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो संख्या हमारी कैसी होती हैं विद्यार्थियों, वो संख्या हमारी विषम संख्या होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं। और जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है वो संख्या यूनिट डिजिट कहते हैं ना, इकाई अंक यूनिट डिजिट। क्लियर। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ना जो आज हमने पढ़ा है। देखिए सबसे पहले देखा था हमने, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई है, ई है तथा कुछ अंडूड यानी वर्गमूल वाली संख्याएं। इसके बाद में देखा था हमने, देखो ये एग्जाम्पल लिखा था पाई, ई, अंडूड वाली संख्याएं। जैसे पाई कैसी होती है, अपरिमेय होती है। 22/7 कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। विद्यार्थी यहाँ पर एक चीज आप लिख लेना जुगाड़ बॉक्स डाल करके, ठीक है ना, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे आप, जुगाड़ बॉक्स कहते हैं जिसको। यानी देखो एक पाई होती है, ये होती है अपरिमेय संख्या। कैसी होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 22/7 की बात करें तो ये होती है परिमेय संख्या। कैसी होती है बच्चों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। 3.14 की बात करें तो ये कैसी होती है, परिमेय संख्या। कैसी होती है बच्चों, परिमेय संख्या। लेकिन ये बात करें 3.14 डॉट 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 तो ये होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप कहेंगे गुरुजी इसमें तो कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। सुनो देखो यहाँ पे तो ये पक्का पता है हमें, जैसे 3.14 था ये तो फिक्स है। यहाँ पे देखो क्या फिक्स है कि इसमें से पॉइंट को उठाएंगे और नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये p बटे क्यू हो गया ना। तो मैंने क्या लिखा था परिमेय में कि जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 और p और q के मान पूर्णांक संख्याओं में से होनी चाहिए, वो संख्या हमारी कैसी होती हैं, बोलो परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या बोलो है, ओके, मान लिया ना। अब बात करें 3.14 डॉट डॉट डॉट, तो विद्यार्थी यहाँ पे तो ये भी पता नहीं है कि कितने अंक हैं। भाई दशमलव के बाद आपको ज्ञात तो होना चाहिए कितने अंक है इसमें, तो जब भी तो आप नीचे जीरो बढ़ाएंगे और नीचे जीरो जब भी बढ़ाएंगे कि ऊपर अंक फिक्स होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इसको देखा, ये पाई का मान रखा हमने, ये 22/7 का मान। अच्छा ये दोनों ही डॉट डॉट में चलते हैं, तो ये या तो दोनों पर में होने चाहिए या दोनों पर में होने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, निश्चित अंक, जो 22/7 का मान होता है ना बच्चों, उसमें निश्चित अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है, एक निश्चित अंकों के बाद में पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यानी इसको तुम कितना भी लंबा लिख लो, इसमें यही अंक आएंगे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसमें ऐसा फिक्स नहीं है ना, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये संख्या कैसी होती है। चलिए जैसे यहाँ पे हमने देखा था पाई क्लियर कर दिया हमने, अंडर वाली जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है वो परमी होती हैं, जिनका पॉइंट में आता है वो कैसी होती हैं, अपरमी संख्या होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो ये लिखा है कि जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर मान दशमलव में प्राप्त होता है, किसमें, दशमलव में प्राप्त होता है, उन्हें परमी संख्या कहते हैं। जिनका मान पूरा पूरा आता है उनको परमी संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, यानी परमी और अपरमी संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों, परमी और अपरमी संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसमें परमी भी आएंगे और अपरमी भी आएंगे। अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या, इमेजिन नंबर्स, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती है। क्या की जाती है, जिन संख्याओं की केवल कल्पना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें अच्छा, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि अंडर के अंदर माइनस आता है ना। जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपके लिए, इसमें बाहर दिया था तो बाहर माइनस होने से इसमें अपन देखेंगे ये परमी है कि परमी, तो ये परमी है क्योंकि इसका मान पूरा पूरा आ रहा है और इसका मान आता नहीं, पॉइंट में आता है, इसलिए ये परमी है ना। और ये दोनों कैसे हैं, काल्पनिक है। सहवाद संख्या कोपराम नंबर्स, जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासापा यानी एचसीएफ 1 होता है उन्हें सहवाद संख्या कहते हैं। जैसे 4 7 9 10 18 19, ठीक है, ये एग्जाम्पल। अच्छा मासापा निकाल के देख लीजिए ना, और ये नोट के माध्यम से लिखा था हमने, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का हमेशा कैसी होती हैं, सहवाद संख्या होती है ना। यानी दो लगातार प्राकृत संख्या कोई सी ले लीजिए आप, कितनी अच्छी सी अच्छी संख्या ले लीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था 2 बहनों वाला है ना, तो इसमें मैंने आपको ये लगातार संख्या ली थी। इसके बाद में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी सम संख्याएं विषम संख्याएं, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्या होती हैं। जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 में से होता है वो संख्या हमारी कैसी होती हैं, विषम संख्या होती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ाया जाए, चलिए क्लास को अभी स्टॉप करते हैं और काफ़ी मिनट हो गया। इसके बाद में कल से देखेंगे इसको अगली क्लास में, और एक और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और हमारी प्रत्येक वीडियो पर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है ना, अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर करना है, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, जिससे आपको हमारा प्रत्येक वीडियो देखने को मिल सके। और हमारी ऑफलाइन की जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं उनमें बीएसटीसी का बैच है हमारे पास, रेट का भी बैच है, और पशु प्रचर का बैच चल रहा है अपने पास, ठीक है ना, रेलवे का बैच बन चुका है। तो आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर वो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद में आप अपनी क्लास लें, ठीक है विद्यार्थियों। राम राम, कल मिलते हैं आपसे, ओके।